नमस्कार। सबसे पहले सभी विश्व के सभी लोगों को आज दशहरा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी विजयदशमी। तो मैं माँ सरस्वती के ऊपर एक श्लोका गाऊंगा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सामान् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। May Ma Saraswati give everybody the strength, the knowledge to take this country forward. Namaskar, Param Pujya Sarsang Chalak ji and all the dignitaries on the stage. सबसे पहले तो I am totally in disbelief that I have been called as a chief guest, Pramukh Atithi, for this glorious program which marks a historic event year after year in our country. जैसे ये न्यूज़ व्हाट्सएप में सर्कुलेट होने लगा, मुझे विश्व भर से कॉल्स आने लगे। लोगों का जो प्यार है, लोगों की जो खुशी है, वो उसमें दिखने लगी। I really thank each and every person of the Sangh Parivar, the Swayam Sevaks, for giving me this honor. दिल से। Some moments, some occasions are life-changing and they leave such a huge impact on one's journey on this planet. And today is definitely one of them for me. Firstly, meeting Param Pujya Mohan ji in Mumbai. The meeting was in person, one-on-one, which was such a fulfilling experience that I'm sure that many people in this country would love to experience this. I'm really lucky and fortunate. आरएसएस और उनका जो प्यार है देश के प्रति और देश के लिए जो काम सभी इसके परिवार के सदस्यों ने किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसके बारे में मैं सिर्फ आप लोगों को नमन कर सकता हूं, आप लोगों से आशीर्वाद ले सकता हूं। मैं सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूं कि हमारे अखंड भारत का जो विचार है, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे संस्कृति को बचा के रखने में इस देश में आप लोगों से ज्यादा किसी और का योगदान नहीं है। थैंक यू फॉर दैट। सर उठाकर गर्व से कहो कि मैं भारत का एक नागरिक हूं। बी प्राउड ऑफ दैट। वंस अगेन आई थैंक परम पूज्य सरसंघ चालक जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल द डिग्निटरीज ऑन स्टेज। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। एवरी मेंबर ऑफ द संघ परिवार, द स्वयं सेवक्स, फॉर दिस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, जो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। जाने से पहले मैं एक गीत है भारत जो प्रसून जोशी जी ने लिखा है, वो इफ यू परमिट मी 4 लाइन में गाता हूं सर। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे
यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पद्मश्री डॉक्टर शंकर महादेवन जी, परम श्रद्धेय संतवृंद, माननीय सरकारवाह जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघ चालक, माननीय सहसंघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, नागरिक सज्जन माता भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधु। वास्तव में हमारे प्रमुख अतिथि जी ने जो बात अपने भाषण में कही, उसके अलावा और कुछ कहने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छे गायक भी है और अच्छे वक्ता भी है, ये आज पता चला है हमको। परंतु मुझे तो बोलना पड़ेगा। लिखित भाषण मेरा चला गया है मीडिया में, उसमें से बातें आएंगी, परंतु कुछ बातें आपके सामने यहाँ से रखना ये आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं रख रहा हूँ। ये बात सही है और हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अनुभव देने वाले कई प्रसंग हमने अभी अभी अनुभूति में हमारे लाए हैं। जैसे G20 की परिषद यहाँ पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। केवल भूतकाल की बात नहीं, हमारी वर्तमान की जो उमंग भरी उड़ान है,
उसको भी उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, दुनिया भर के देशों के लोगों ने। और हमारे मन की जो सद्भावना है, प्रामाणिक सद्भावना है, अफ्रीकन यूनियन को सदस्य बनाने में पहले ही दिन परिषद का घोषणा पत्र एक मत से कराने में, और हमारी राजनीतिक कुशलता भी उन्होंने देखी, हमारी प्रामाणिक सद्भावना भी उन्होंने देखी। विशेषकर आर्थिक विषयों पर केंद्रित जो परिषद होती थी, उसमें पहली बार वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, महिलाओं के उन्नति की, महिलाओं के नेतृत्व की बात कही गई, और वो मानव केंद्रित बात हो गई। उसमें करुणा के ग्लोबलाइजेशन की बात भी यहां जो C20 हुआ था वहां रखी गई थी। ऐसा एक प्रसंग हमको एक झलक देके गया कि हमारा स्थान आज दुनिया में क्या बना है। हमारे नेतृत्व के कारण भारत का एक विशिष्ट स्थान दुनिया के अग्रणी देशों में बन गया। इसको हमने अनुभव किया। ऐसा अभिनंदनीय कार्य हमारे सामने हुआ है। और केवल उसी इसमें नहीं, हमारे खिलाड़ी भी इस बार आशियाई खेल हुए। 100 से अधिक, इस भाषण को लिखते तक 107 पदक, 28 स्वर्ण, रौप्य पदक 38 और 41 कांस्य हमारे खिलाड़ियों ने जीते। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी में। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में, सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र। ऐसे ही रानी दुर्गावती, भारतीय महिलाओं की शक्ति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, प्रशासकीय कुशलता, प्रजाहित दक्षता, इसका परिचय देने वाली उनका 500वां वर्ष, और साथ साथ भक्ति का परिचय देने वाली संत मीराबाई, इनका 550वां वर्ष। ये अभी हम संपन्न करने वाले हैं, आगे उनका वर्ष है। ऐसे ही अपने राजनीतिक प्रशासन की कुशलता के साथ साथ, प्रजाहित दक्षता के साथ साथ, जो अपने जीवन को सामाजिक विषमता के निर्मूलन के लिए लगा चुके, ऐसे कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज का, उनका भी 150वां जयंती वर्ष हम मना रहे। अभी अभी हमने संपन्न किया, तमिलनाडु में एक संत हो गए, वल्ललार जी, श्री रामलिंगम वल्ललार जी। उन्होंने अपने जवानी से ही स्वतंत्रता की अलग समाज में जगाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो दरिद्रता दिख रही, भूखे लोग दिख रहे, वो अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक है, और उसका उपाय मैं करूंगा। तो उन्होंने पहले अन्नदान प्रारंभ किया। उस समय तमिलनाडु में जो चूल्हा उन्होंने अन्नदान के लिए जलाया, वो आज भी जल रहा है, और वहां अन्नदान कार्यक्रम चल रहा है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक जागृति के आधार पर सामाजिक समता और स्वतंत्रता का संदेश देने वाले वल्ललार जी की भी 200वां वर्ष अभी संपन्न हुआ, अक्टूबर में पूरा किया। इन सब महापुरुषों के द्वारा हमको ये संदेश मिलते हैं सामाजिक समरसता के, स्व के गौरव के, अपने परंपरा के, दुनिया को देने के लिए हमारे पास क्या क्या है उसके। जैसे हमारे प्रमुख अतिथि जी ने उल्लेख किया, हमारे हर बात में हमारा स्व है, संगीत में है, अन्न में है, सारी बातों में है।
उसको दुनिया को देने का समय आ गया है। और इसलिए उस स्व का गौरव धारण करके स्व के आधार पर देश का एक यशस्वी जीवन खड़ा करके बताना संपूर्ण दुनिया को, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और उसके साथ साथ वो आज के विश्व की आवश्यकता भी है। तो कुल मिलाकर ही हम अगर देश की स्थिति देखते हैं तो देश आगे बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आगे जाना है, लेकिन आगे जाते समय दुनिया को नया रास्ता दिखाना है अपने स्व के आधार पर। तो हम लोगों को दुनिया की नकल नहीं करनी है, हम लोगों को अपना रास्ता बनाना है। बाकी बातों का प्रयोग दुनिया ने कर लिया, हमको आज के समय में अपनी बातों के आधार पर एक यशस्वी प्रयोग दुनिया को देना है। देश का जीवन कैसे खड़ा किया जा सकता है स्व के आधार पर। और ये नहीं कि हम नहीं कर रहे, हम कर रहे। सरकारी नीतियों में भी ये प्रकट हो रहा है। नई अंग्रेजी में क्या, इनोवेटिव ऐसे उपाय करके अपना देश आगे बढ़ रहा है। नीतियां ऐसे चल रही है, लेकिन प्रशासन ने भी ऐसा चलना चाहिए। तो प्रशासन के दिमाग में यह बात चाहिए, वो पूरी है ऐसा लगता नहीं, उनको तैयार होना पड़ेगा। और शासन प्रशासन तो अपना काम कर ही लेंगे, परंतु समाज को भी करने की आवश्यकता है। समाज को भी अपने स्व का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यह समझ में आना चाहिए कि हमारी सब बातों में हमारा स्व है। इसलिए हमारी कौन सी बातें काल सुसंगत है उनको रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें दुनिया में चल रही जिससे हमको सीखना है उसको हमको लेना है, परंतु देशानुकूल बनाकर लेना है। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी अपनी है, वो समयानुकूल है कि नहीं, काल सुसंगत है कि नहीं, ये देखते हुए उनमें आवश्यक परिवर्तन करते हुए जो काल बाह्य हो गई उनको छोड़ते हुए हमको भी अपने आचरण को बदलकर आगे चलना चाहिए। लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी, वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे। इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। और कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो खाटी संघ वाला हो या कम्युनिस्ट हो, अगर वो प्रामाणिक है, निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहा है, तो उनके लिए वो बाधा ही बनता है। ये जानकर ऐसे सब लोगों का वो विरोध करते हैं। अभी एक नया नाम उनका चलता है दुनिया में, कल्चरल मार्क्सिस्ट या वोक, यानी जगे हुए, वोकिज्म, ऐसे शब्द चलते हैं।
नाम तो मार्क्स का लेते हैं, लेकिन 1920 में ही उन्होंने समझा कि मार्क्स में ने जो भविष्यवाणी की वैसा होने वाला नहीं है, तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए, इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योग प्रारंभ किया है। इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को भुला दिया और आगे बढ़ रहे। और आजकल वो जो कहते हैं और बोलते और बताते हैं, विश्व की सारी सुव्यवस्था का उनका विरोध है। विश्व में मांगल्य का, संस्कार का, संयम का उनका विरोध है। अनिर्बंध स्वैराचार का वो पुरस्कार करते हैं। ये पुरस्कार सहज हो जाए, जोर से हो जाए, इसलिए माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर उनका उपयोग करते हैं। देश की शिक्षा को भ्रष्ट करते हैं, देश के संस्कार को भ्रष्ट करते हैं, राजनीति, सामाजिक वातावरण, इन सबको भ्रम और भ्रष्टता का शिकार बनाते हैं। अभी मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं। अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा है, ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है, और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम करना पड़ेगा। वहां लोगों के मन टूट गए। केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सबकी सेवा कर रहे हैं, समदृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। स्वयं को उस उकसावे में, उस भड़काने वाली परिस्थिति में दिमाग पर बर्फ रखकर उन्होंने काम किया है। हमको उन स्वयंसेवकों पर गर्व है, जैसा काम उन्होंने मणिपुर में किया। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। उनके कार्यों पर और उन स्वयंसेवकों पर, दोनों पर हमको गर्व है। लेकिन वहां सबको काम करना पड़ेगा। सरकार की इच्छा शक्ति तो है ही, उसके साथ साथ प्रशासन की कृति, जैसा मैंने कहा, उसको लाना पड़ेगा। सक्रियता, कुशलता दिखानी पड़ेगी। अविश्वास को, खाई को पाटने में प्रबुद्ध नेतृत्व को भी वहां के भूमिका बनानी पड़ेगी। लंबा काम करना पड़ेगा। ऐसी अनेक घटनाएं हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर यही है, परस्पर टीका टिप्पणी में न उलझते हुए हमको एकता की ओर बढ़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने ये प्रत्यक्ष देखा, ये थियरी नहीं है, थियरी के आधार पर प्रयोग नहीं किया। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति की, सारा विश्व एक है, एक से ही अनेक निकला है।
इसलिए अनेकता का श्रृंगार के नाते स्वागत करो, स्वीकार करो, उत्सव करो, लेकिन हमेशा उसके अंदर जो एकता है उस पर अपने कदम पक्के रखो। इस सत्य के साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने और 3 मूल्यों को आगे बढ़ाया। सत्य है सब अपने हैं क्योंकि सब एक से ही निकले हैं, और इसलिए परस्पर सद्भाव, करुणा, प्रेम होना चाहिए। ऐसा होने के लिए विकार आड़े आते हैं, स्वार्थ आड़े आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आड़े आते हैं। उसको दूर हटाओ, अंतर्बाह्य पवित्र हो जाओ, शुचिता, और जीवन में इसके लिए परिश्रम करो, तपस्या करो। तपस्या अपना केवल पेट भरे या मैं उपभोग करूं इसके लिए नहीं है। जीवन है मेरे सुख से दूसरों का सुख बढ़े, दूसरों का सुख बढ़ाने के लिए मेरा सुख काम आ जाए। इस तपस्या का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 4 मूल्य है इसकी चौखट में रहना, ये जो आचरण है ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। समस्या सबकी है, कौन विकास नहीं चाहता और किसकी दौड़ नहीं है अपने विकास के लिए। देश के अपने मर्यादित संसाधनों पर 140-42 करोड़ की जनसंख्या, उन सबका अधिकार है, तो स्पर्धा तो रहेगी। तो हमको मिला, उनको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, ये समस्याएं सबकी समस्याएं हैं। सबको जल्दी है सब ठीक हो, परंतु ये सारी समस्या है, उनके कारण हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है। ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा। कोई विक्टिम नहीं है, एक परिस्थिति है जिसमें से हमको गुजर के सबका भला करना है। हमारा भी हो, सबका हो, सबके साथ हम हैं। पूरा समाज ठीक होगा, हम भी ठीक हो जाएंगे उसके साथ। मैं ठीक होऊंगा और बाकी समाज वैसे ही रहेगा, ये चलेगा नहीं। ये समझ के चलना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है उससे बाहर आकर चलना पड़ेगा, और ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजनीति अपने देश में स्पर्धा पर चलती है। स्पर्धा में अनुयायी अपने पीछे ज्यादा खड़े हो इसलिए समाज को बांटना, ये दुर्भाग्य से रीति बन गई, और इसलिए राजनीति से इन प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा। राजनीतिक वर्चस्व कमाकर हम इसको ठीक करेंगे, ये बात बेकार है। हमारी लोकशाही है, प्रजातंत्र है, इसमें सब लोग समान हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। उसकी पद्धति से ही हमको चलना पड़ेगा, परंतु समाज की एकता के लिए हमको राजनीति से अलग होकर सारे समाज का विचार करते हुए चलना पड़ेगा। ये नहीं मानना कि ऐसा करने में कोई हम शरण जा रहे किसी को। यह भी नहीं मानना कि लड़ाई चल रही थी अब युद्धबंदी हो गई, सीज फायर हो गया, ऐसा नहीं है। ये किसी के स्वार्थ की, किसी पार्टी की पुकार नहीं है, अपनी इमेज ठीक करने का एक्सरसाइज नहीं है। ये अपनेपन की पुकार है। जिनको सुनाई देगी उनका भला होगा, जो फिर भी नहीं सुनेंगे उनका क्या होगा मुझे पता नहीं। जो संपूर्ण समाज की एकता चाहते हैं, भारतवर्ष एक होकर परम वैभव संपन्न बने ऐसा चाहते हैं, जो वास्तविक हिंदुत्व के अभिमानी हैं, ऐसे सब लोगों को जो जो ये चाहते हैं उनको अपने जिह्वा पर संयम रखना पड़ेगा। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है, दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना। शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं तो उससे वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो सबको शक्ति संपन्न बनाते हैं, दुर्बलों की रक्षा करते हैं, वो सबको अपना मानकर चलते हैं, समदृष्टि रहते हैं। शील की भी ताकत रहती है शारीरिक शक्ति के साथ साथ। वो शील हमको विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि अस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित यानी विद्वान यानी जानकार लोग,
सबको समान नजर से देखते हैं, यह बताता है। ऐसा हमको चलना पड़ेगा, सहन बहुत करना पड़ेगा, उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा, अविश्वास छोड़ना पड़ेगा, अपने जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। किसी एक तरफ ये इशारा नहीं है, सभी तरफ है, सभी तरफ से होता है। सब जगह ऐसे लोग हैं जो ये समझते नहीं, या ऐसे लोग हैं जो ये होने देना नहीं चाहते। उनको छोड़ दो, उनको इग्नोर करो, अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ। ऐसा चलना पड़ेगा तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बातें चलेगी, गुंडागर्दी होगी तो उसका तो इलाज एक ही है, संगठित बल संपन्न समाज, नागरिक अनुशासन, कानून सुव्यवस्था और संविधान का पालन करके चले। इस गुंडागर्दी के प्रतिकार में शासन प्रशासन का सहयोगी बन के चले। स्वनिर्भर होना, स्वावलंबी होना, फिजूल खर्ची नहीं करना, देश में रोजगार बढ़ना और देश का पैसा देश के ही काम आना, ये स्वदेशी है। उस स्वदेशी का आचरण भी अपने घर से प्रारंभ होना चाहिए। कानून व्यवस्था और नागरिकता के नियमों का पालन हो, समाज में परस्पर सद्भाव और सहयोग की प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त हो, इन सभी आचरणात्मक बातों का होना सब चाहते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों से प्रारंभ कर उनके अभ्यास के द्वारा इस आचरण को अपने स्वभाव में लाने का सतत प्रयास आवश्यक है। संघ के स्वयंसेवकों को प्रयास स्वयं करेंगे और समाज को भी उस प्रभाव में जोड़ेंगे। अभावग्रस्त बंधुओं की सेवा, समाज की आपत्तियों में सेवा संघ के स्वयंसेवक नित्य करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस पर संघ के स्वयंसेवक आगे लगेंगे, उसकी तैयारियां उन्होंने प्रारंभ कर दी है। समाज हित में शासन सोचता है, प्रशासन और समाज शक्ति भी, समाज की सज्जन शक्ति भी कुछ करती है। उन सब में संघ के स्वयंसेवकों का योगदान रहेगा। समाज की एकता, सजगता और सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन और जनोन्मुख प्रशासन स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोग पूर्वक प्रयासरत रहते, तब राष्ट्र बल वैभव संपन्न बनता है। जय। संघ तक्ष ध्वज प्रणाम, 1 2 3। संघ वीर वाम हृद आह्रम स्वस्थ